सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पार्ट से कोई कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है? ये थोड़ा आगे दे दो। ओम दीदी, ये अंतिम कक्षा में हमारा वो दग्ध बीज इसके ऊपर हम विचार किए थे। तो मेरा प्रश्न यही है कि ये जो अशुभ कर्म का हम दग्ध बीज करते हैं तो कर्म का नहीं, संस्कार का, हाँ अशुभ संस्कार का जो हम दग्ध बीज करते हैं तो ये एक बार इस जन्म में एक अशुभ संस्कार का दग्ध बीज हो गया तो वो हमेशा के लिए होता है या हमेशा के लिए? और वो आगे जाके अंकुरित होने का कोई चांसेस नहीं? एक बार जो बीज भुन गया वो नहीं उग सकता है। ठीक है, यही मेरा प्रश्न। सदा सदा के लिए। इधर चलो। ओम दीदी, ये प्रकृतिर जैर गुणई का क्या अर्थ है? हाँ जी, प्रकृतिर जैर गुणई गुणई प्रकृतिर जयी गुण, प्रकृतिर जयी गुणई। इसका अर्थ है न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। प्रकृति से जो भी उसके जैसी भी उसकी प्रकृति है उससे उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा विवश हुआ हुआ उस आत्मा के द्वारा कार्य किया ही जाता है। तो जैसी जिसकी प्रकृति है, सात्विक प्रकृति है तो सात्विक गुणों से युक्त कर्म करेगा वो अवश्य होकर के। राजसिक है तो राजसिक गुणों के अवश्य होकर के वैसे कर्म करेगा। तामसिक प्रकृति है तो तामसिक गुणों से विवश हुआ हुआ वैसे कर्म करेगा। स्वभाव आदमी को कर देता है ना, बोलते हैं ना ये आदत से लाचार है, क्या करें। अपनी आदत से ये आत्मा लाचार हो गया, आदत को बदल नहीं सकता। ये आदत के ऊपर हावी नहीं है, आदत इसके ऊपर हावी है। तो जैसी आदत है वो करवा देती है। किसी को झगड़ा करने की आदत है तो ना चाहते हुए भी झगड़ा कर लेता है। किसी को उल्टा बोलने की आदत है तो ना चाहते हुए भी उल्टा बोलता है। किसी को नाराज होने की आदत है तो ना चाहते हुए भी नाराज हो जाता है, रूठ जाता है। किसी को दुखी होने की आदत है तो ना चाहते हुए भी परेशान हो जाता है छोटी सी बात से ही। तो जैसी जैसी प्रकृति है वो प्रकृति हमारे से वो कर्म करवा ही देती है, अवश्य होकर के करता है। और पीछे दीदी जी, फिर यहाँ पे आत्मा को ले या फिर जो शरीर की जो इंद्रिया होती है वो भागती है उससे ले इसका अर्थ? जो आत्मा है उससे इसका अर्थ ले या फिर जो इंद्रिया होती है वो अभ्यास का वही संस्कार का यहाँ पे वो कारण है? इंद्रियां करती है ना कर्म। तो ठीक, उधर दे दो, पीछे दे दो। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न कल के पार्ट से है जो आप श्रावणी उपाकर्म के बारे में बता रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि भाव का ही प्रभाव होता है जीवन पे, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले तो मैं ये समझता था कि संन्यास का अर्थ होता है मतलब कर्मों को छोड़ देना और एक तरह से भावों को भी त्याग कर देना, केवल ज्ञान के ऊपर चलना। लेकिन जैसे आपने समझाया कि ज्ञान वाला भी तो कर्म ही है वैसे एक। जी, लेकिन जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि
जो पुरुष होता है और जो स्त्री होती है, उनके जो हृदय होते हैं, क्या वो दोनों एक समान होते हैं, या फिर स्त्री का जो हृदय है वो अधिक भावुक होता है और पुरुष का जो है वो अधिक मतलब ज्ञान प्रधान होता है, तो उनमें कोई भेद होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सब चीजें वो ही होती हैं, कुछ माइनर हार्मोन्स अलग होते हैं और वो व्यवहार के लिए ईश्वर ने अलग बनाए हैं, एक व्यवहार चलता रहे, एक सृष्टि चलती रहे। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कोई ज्ञान की न्यूनता या अधिकता होती है, या पराक्रम की न्यूनता या अधिकता होती है, या बल की न्यूनता अधिकता, ऐसा नहीं है। वो कुछ हमने मतलब पहले जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा और जो भी शास्त्र आदि का लेखन आदि है वो सब पुरुषों ने किया, महिलाओं ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस समय विदुषी थी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। गार्गी आदि के उदाहरण हैं हमारे सामने, और श्रद्धा, लोमशा, वागाम्भृणी, उशिज, ममता, सुमना, ऐसे बहुत सारी ऋषिकाएं हैं वेद में जिन्होंने साक्षात्कार किया। तो किसी भी फील्ड में किसी बल की कमी होती है महिलाओं में, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि शारीरिक बल में भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं महिलाओं ने, महारानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, उदाहरण हमारे सामने हैं। और हम अपने रोज के लौकिक जीवन में भी देख सकते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ड्यूटी भी करती हैं, घर में भी आके काम करती हैं, तो डबल एनर्जी है उनमें। पुरुष जबकि एक ड्यूटी करके आता है तो भी थक जाता है, वो ड्यूटी भी बराबर करके आती है, फिर आके चाय बना के पिलाती है, फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, सुबह परिवार के जगने से पहले नाश्ता, टिफिन आदि बना के रेडी कर देती है, नहा धो के चली जाती है। तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर एक तो कुछ मान्यताएं वो पीढ़ी दर आती रहती हैं, तो उससे हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है। कुछ तो समाज थोप देता है व्यक्ति के ऊपर, कुछ व्यक्ति खुद भी अपनी वैसी मेंटेलिटी बना लेता है, ऐसा बिलीव सिस्टम तैयार कर लेता है, उसका प्रभाव पड़ता है। फिर वही बात आ गई भाव का प्रभाव। जैसे हम अपने भाव बना लेते हैं, तो जब जिन बच्चों में बचपन से ही ये भाव भर दिया जाता है कि बेटियां तो बेटों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तो फिर वो बेटियां जो हैं वो हर कंपटीशन में आगे जाती हैं, क्योंकि उस घर में बेटे नहीं थे, बेटियां ही थी, और बचपन से उनका माइंड जो है ऐसे सेट कर दिया कि बेटियां बहुत तेज होती हैं। जिन परिवारों में ऐसे होता है कि नहीं बेटियों को तो मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो उनका वैसा ही माइंड सेट तैयार हो जाता है, फिर वो चाहते हुए भी उससे अतिरिक्त नहीं कर सकती हैं, उनको लगता है कि ये हमारे करने के लिए नहीं है। तो ये ज्ञान की भी न्यूनता अधिकता नहीं होती है, शारीरिक बल की भी न्यूनता अधिकता नहीं होती है, तो जैसा हम भाव बना लेते हैं वैसा ही होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, और ये जो हम मनाते भी हैं रक्षाबंधन, मतलब एक ये भी हमने एक बिलीव सिस्टम बना रखा है कि बहन बोलती हैं कि मैं आपको बांधती हूँ और आप मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा करना कोई कमजोर है बहनें? मेरी रक्षा करना ये नहीं है, वो कोई अबला नहीं है, द्विबला है, अष्टबला है। सब देवी देवताओं के 4-4 हाथ हैं, देवी दुर्गा के 8 हाथ हैं, अष्टभुजी है, डबल शक्ति है उसमें। और जो दानव देवताओं से नहीं मरते हैं उसको शक्ति आके मारती है, फिर मधु कैटभादी। उसमें बल की कमी नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि मैं कमजोर हूं इसलिए मैं तेरी हेल्प मांग रही हूं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वो कह रही है मैं तो पहले ही शक्तिशाली हूं, मैं तो साक्षात शक्ति का ही अवतार हूं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सारी शक्तियां मुझ में निहित हैं। मैं तो साक्षात दिव्य शक्तियों का पुंज हूं। मैं नहीं, सारी धरती की जो मातृशक्ति है उसका नाम ही शक्ति है। लेकिन तुझे बांध रही हूं, तू उस शक्ति की पवित्रता की मर्यादाओं का पालन करेगा तो तेरी रक्षा होगी, और उसको खंडित करने की कोशिश की तेरा नाश हो जाएगा।
तो रक्षा उसकी नहीं, उसकी जो भी तोड़ने को तैयार है। उसमें पुरुष और महिला ऐसा भी नहीं है। अगर कोई महिला भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश करती है तो वो मर्यादाओं को तो क्या तोड़ेगी, वो अपनी ही शक्तियों को तोड़ लेती है, अपने ही अस्तित्व को खंडित कर देती है, उसके अंदर जो शक्तियां हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे सुना है ना आपने, नीति का वाक्य है ये। हम कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या धर्म की रक्षा करेंगे? रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। जब हम मर्यादाओं की, धर्म की, उसूलों की, जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं तो वो रक्षा किए हुए जीवन मूल्य हमारी रक्षा करते हैं। और यदि हम सत्य को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सत्य तो कभी टूटता नहीं है। सत्य को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सत्य हमें तोड़ देगा। मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की तो मर्यादाएं तो टूटती नहीं है, उनका स्वभाव ही अखंड है। हम टूट जाते हैं। और कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि कोई भी मनुष्य कर्म करने के लिए शुरुआत करता है तो पहले फल की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। जैसे कल मैं यहाँ आए हुए 1 महीने नहीं हुए, कल सपने में प्रवचन दे रहा था तो इच्छा, फल की इच्छा अधिक होती है। इसका कारण क्या है? परिणाम तो सामने रखना ही होता है। जो कर्म मैं कर रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा, तो आपने ये परिणाम सामने रखा हुआ है अपने मन में कि यहाँ मुझे वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, सब आर्ष ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ करके फिर वो दूसरों को भी बताना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, मुझे उसकी आवश्यकता है आज समाज को। तो ये भाव तो गलत नहीं है, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो आप उसके योग्य बनने में पूरी शक्ति लगाएं, उसके अगला काम अपने आप हो जाएगा। जैसे कभी कभी कैसा होता है कि पढ़ते पढ़ते, जैसे पढ़ते हैं योग सूत्र पढ़ रहे हैं, बीच में उसी को कहीं व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी भावना योजना बन जाती है कि अब मैं मंच पे बैठा हूँ, अब भीड़ मेरे सामने बैठी है, अब प्रवचन चल रहा है, तो उसको पकड़ना है। अच्छी बात है, आपको पकड़ में आया, ये भी तो बड़ी बात है, नहीं तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीजें हमारे पकड़ में आनी चाहिए और हमारे को उस विचार के ऊपर ही कंट्रोल करना है। व्यवहार में कभी त्रुटि हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं, विचार में त्रुटि नहीं होने देना चाहिए। और विचार एक बार आपने कंट्रोल कर लिया तो व्यवहार तो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि विचार का ही परिणाम व्यवहार होता है। कोई चीज पहले विचार में आती है ना, तो वहां से शुरुआत करनी, विचार को पकड़ने की जरूरत है कि ये जो विचार मेरे मन में अभी आया, ये मेरे लिए हितकारी था या अहितकारी था या वेस्ट था, ये विचार, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, हितकारी भी नहीं, अहितकारी भी नहीं, वेस्ट, अनावश्यक, इसकी इस समय कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो फालतू चीजें घर में जब दिवाली की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सब निकाल निकाल के फेंकते हैं कबाड़, फालतू में इसने जगह रोक रखी है। किसी समय आपने ही वो चीज लाके रखी थी वहां पे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगता है यूजलेस है, इनसे पड़ी है, कोई यूज तो है नहीं, फिर क्या करते हैं, फिर इकट्ठा करके कबाड़ी को दे देते हैं। तो जो भी मेरे अंदर विचार आ रहा है, अभी उठ रहा है, ये कभी मैंने ही लाया था अंदर, मैंने ही रखा था कभी, लेकिन आज लगता है इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, महत्व नहीं है तो हटाओ इसको। फिर तो ये जागरूकता आएगी धीरे धीरे। तो एकदम से तो बताया था ना उस दिन भी, कल भी चर्चा हो रही थी, एक दिन में नहीं होता है कुछ भी, क्रमशः होता है। जो हमारे विचार बिना रोक टोक के चलते रहते हैं कुछ भी, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये माइंड को हमने कितने दिन अभ्यास करवाया है, ऐसा वर्षों करवाया है, सदियों करवाया है, तब ऐसा बन गया ये। फिर आज से इसको कोई बात नहीं, जागरूकता पूर्वक करने की कोशिश करेंगे, रुक भी जाएगा।
थोड़ा टाइम इसमें भी लगेगा, एक दिन में नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उतावलापन है उसके अंदर, और उतावला सो बावला। उतावला तो ठीक नहीं है। तो किसान बीज बोते ही उतावलापन दिखाए कि मुझे तो अभी चाहिए बोरी भर के अनाज, तो ये ठीक नहीं है। समय लगेगा, उसमें बो दिया ना बीज, आप निश्चिंत रहो, अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, बाली आएगी, पकेगी, अनाज भी आएगा, धैर्य तो रखो। तो अपने चित्त को देखने का आपने आज से शुरुआत की है, अभी तक तो की ही नहीं, अभी देखना शुरू किया है, अभी चीजें पकड़ में आने लगी हैं, तो थोड़ा धैर्य रखो, ठीक ही होगा सब कुछ। रास्ता ठीक है तो मंजिल ठीक ही होगी। और कोई प्रश्न पीछे देना उनको, सुनील जी को। ओम दीदी। दीदी मेरा ये प्रश्न था, मुझे भी किसी ने पूछा था और मैंने उनका जवाब नहीं दे पाया ठीक ठीक। उन्होंने पूछा था कि संजय जी ने धृतराष्ट्र जी को कुरुक्षेत्र का वर्णन किस आधार पर किया था। जैसे उस समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था, उसी समय पर कृष्ण जी उनको गीता का मतलब पाठ सुना रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए। और संजय जी और धृतराष्ट्र जी तो हस्तिनापुर में थे, तो उस समय पे तो उन्होंने कहा मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस समय कहाँ सुनाया, तो वो बाद में सुनाया। किम अकुर्वत है ना, पहले ही श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, तब कहा संजय हुआ। संजय ने कहा अकुर्वत तो भूतकाल की घटना है कि मेरे पुत्र और पांडुपुत्र जो खड़े हुए थे, तो बताओ उन्होंने कैसे कैसे युद्ध को प्रारंभ किया, कितना स्पष्ट है, अकुर्वत। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कोटा गए थे अंतर्राष्ट्रीय दिवस में, तो बताओ मंच पे कैसे कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले स्वामी जी ने क्या करवाया, तो क्या दिक्कत है, बता दोगे आप मेरे को कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे संजय ने बता दिया। उस समय नहीं बता रहे थे, लाइव नहीं चल रहा था। अकुर्वत क्रिया बता रही है कि ये भूतकाल का वर्णन हो रहा है। हाँ थे ना, युद्ध में थे, जो उन्होंने देखा वो बाद में आके बता दिया। किसको? ना ना, वो तो दिव्य चक्षु तो आप सबको भी दिए हुए हैं। जिसकी जितनी जितनी साधना बढ़ती जाती है उतने उतने उसके चक्षु दिव्य हो जाते हैं। इसलिए तो आप रोजाना मार्जन करते हो ना, ओम चक्षुष चक्षुः। चक्षु तो पहले ही मिले हैं, फिर और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो दृष्टि, एक दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी, दृष्टि दृष्टि में बहुत अंतर होता है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। आंखें ही तो सब बता देती हैं व्यक्ति की। किसी व्यक्ति से राग होता है तो आंखों से पता लग जाता है, किसी व्यक्ति से द्वेष होता है तो आंखें बता देती हैं, किसी व्यक्ति पे गुस्सा आता है तो आंखें बता देती हैं, कभी किसी व्यक्ति के मन में पीड़ा है तो वो आंखों से पता लग जाता है। तो सब आंखों से पता, किसी व्यक्ति के अंदर करुणा प्रेम, जो संत लोग होते हैं ना उनमें बहुत दिव्यता होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, तो फिर वो एक बार देख लेते हैं यदि साधक को, तो उसको लगता है कि एनर्जी मिल गई है मेरे को। तो आंखों से ही तो हमें, हमारी अंदर की जो आत्मा है वो आंखों के झरोखे से झांक रही है। जैसे खिड़की है ना, इधर से देखते हैं, ऐसे बाहर देखते हैं, तो ऐसे अंदर का आत्मा ही आंख के माध्यम से, ऐसा उपनिषद में बताया कि ये आंख के झरोखे से आत्मा ही झांक रहा है। तो अंदर आत्मा की स्थिति क्या है, पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है कि महान आत्मा है कि क्षुद्र आत्मा है कि परोपकारी आत्मा है कि पीड़ादायक आत्मा, कैसी आत्मा है उसका आंखों से पता लग जाता है। क्रूर आत्मा है तो आंखों में क्रूरता दिखाई देगी। तो जैसा जैसी आत्मा की स्थिति है अंदर, बहुत दिव्य आत्मा है तो आंखों से दिव्यता झलकती है। फिर आप प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं,
आंखों से ज्योति छलकती रहे। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों से ज्योति छलकती रहे। वही तो है। मन यदि पूर्ण दिव्य हो गया तो आंखें भी उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ये आप जो पासपोर्ट आदि बनवाते हैं या आधार कार्ड आदि आइडेंटिटी बनवाते हैं, तो आपकी दो ही तो चीजें ली जाती हैं, आंखों की पुतलियां और फिंगरप्रिंट्स। तो आपकी आंखें बता देंगी, ऐसी बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, साइंस इसको डेवलप कर देगी। पहले भी था ये, तो पहले तो बिना ही मशीन के बता देते थे हमारे जो योगी लोग हैं। वो तो दूसरे के मन को पढ़ने की एक सिद्धि आती है ना विभूति पाद में, तो वो आंख को देख के बता देंगे, आपकी पुतलियों को बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय, बिना मशीन के। तो इसलिए योगियों से डरते थे लोग, भाई बच के रहो इनसे, उनके पास जाएं तो थोड़े से सावधान होके जाओ। अभी मशीनें बता देती हैं, वो पुतली से बता देंगी कि इस व्यक्ति की पुतली है, ये क्रिमिनल है कि नहीं है, इसके अंदर क्या चल रहा है। आपके फिंगरप्रिंट बता देंगे, चेंज होते रहते हैं ये लाइंस जो है ना, कोई भी देख लें। आज आप अपनी उंगलियां देखें और फिर 6 महीना आप घनघोर साधना करें, फिर 6 महीने के बाद देखें, चेंज मिलेंगी आपको। रेखाएं चेंज होती रहती हैं, जैसा जैसा हम आचरण करते हैं ना, वैसे वैसे ये चेंज होती रहती हैं। चलें, और किसी का प्रश्न है? इधर दे देना माइक इसको, गुड़िया को। आगे इधर दे दो, आगे। उधर कौन पूछ रहा है? इधर। ओम दीदी, आपने उस दिन सांख्य योग और कर्म योग के बारे में समझाया था, उसके बारे में थोड़ा सा और समझा दीजिए। सांख्य मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, योग मतलब कर्म योग। सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है ना, सांख्य योग। तो सांख्य का मतलब है बुद्धि योग, ज्ञान योग, और योग का मतलब है वहां पे कर्म योग। एक तो किसी चीज का ज्ञान होना और फिर उसको करना, तो दोनों अलग अलग है ना। एक तो आपको ज्ञान है कि कपालभाति प्राणायाम करने से वेट लूज होता है, ये तो ज्ञान हो गया। फिर आपने किया वैसा और वेट लूज हो गया, तो ये क्या हो गया? कर्मयोग हो गया। तो एक ज्ञान होता है किसी चीज का, एक फिर उसका अनुष्ठान होता है। तो पूर्णता किस में है? कर्म योग में। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, वैसा करके वैसा हो जाना वो पूर्णता है। और जब तक जानेंगे नहीं तो कर कैसे पाएंगे, इसलिए जानना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञान के बिना हम ठीक कर्म नहीं कर सकते, ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उसका ज्ञान तो हो आपको किसकी कर रहे हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। चलें आगे चलें। ये 5 हमने कर लिए थे। यहाँ प्रसंग चल रहा था, अर्जुन पूछ रहे थे कि आप कभी सांख्य की बात करते हैं, कभी योग की बात करते हैं, तो मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो रही है। तो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि देखो ऐसा है, 2 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम, 2 विभाग किए हैं। लेकिन तो भी उनमें भी जो कर्मों का प्रारंभ ही नहीं करता है और बिना प्रारंभ किए ही क्या मानता है? नैष्कर्म, तो कह रहा है वो कोई स्थिति नहीं होती है। मानो किसी व्यक्ति ने कर्म शुरू ही नहीं किया और वो कहे कि जी मैं तो निवृत्ति मार्ग में स्थित हूँ, ये निवृत्ति मार्ग नहीं है। और किसी व्यक्ति ने काम शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, तो वो भी निष्कामता नहीं है। कर्म का शुरुआत प्रारंभ करके कर्म का त्याग करने मात्र से ही किसी को सिद्धि मिल जाए निष्कामता की, ऐसा भी नहीं है। क्यों? तो इन्होंने बताया था, क्योंकि किसी भी क्षण बिना कर्म के तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। इसलिए कुछ ऐसा कर्म करो
जिससे अपना भी कल्याण हो, अपने चित्त की भी शुद्धि हो और उससे दूसरे की भी हानि ना हो। अगर लाभ ना भी हो तो कम से कम दूसरे का कोई अहित ना हो। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधा सीधा लाभ तो नहीं हो रहा दूसरे लोगों को, आगे चल के हो सकता है यदि आप इस ज्ञान को उन तक पहुंचाएं, उनके जीवन को कोई दिशा दें तो हो सकता है उनको लाभ हो जाए। लेकिन अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो दूसरे को क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन हानि भी नहीं हो रही है। तो ऐसे कर्म हमें करने चाहिए जिससे मेरा तो कल्याण हो लेकिन दूसरे की हानि ना हो। लाभ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य फोकस किस पे रखना है? मेरी हानि ना हो। आप कहोगे तो स्वार्थ हो गया, सारा अध्यात्म महास्वार्थ ही है। लेकिन ये स्वार्थ भी ऐसा है जिसमें दूसरे का परमार्थ छिपा हुआ है। स्वार्थ में भी परमार्थ है अध्यात्म में, और बिना अध्यात्म के परमार्थ का भी आप ड्रेस पहनो तो भी वो स्वार्थ ही है। स्वार्थ भी नहीं है वो, तो स्वार्थ भी नहीं है, परमार्थ भी नहीं है, क्योंकि ना उसमें अपना कोई लाभ होता है। बिना ज्ञान के, बिना अध्यात्म के यदि हम कुछ कर्म करते हैं तो अपना भी लाभ नहीं होता है उससे, और दूसरे का भी नहीं होता है। तो इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर्म के ऊपर बल दे रहे हैं यहाँ पर। तो छठा श्लोक बोलिए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। तो ये कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। इंद्रियार्थान, जो मूढ़ व्यक्ति है वो इंद्रिय के विषयों को, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, जो विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान कर्मेंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियों के विषयों से कर्म इंद्रियों को संयम करके, रोक करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं इंद्रियों के विषय, उनसे तो रोक लिया अपनी कर्मेंद्रियों को। तो इंद्रियार्थान कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन मन में उनका स्मरण कर रहा है विषयों का, मन मन से उनको याद कर रहा है, उनका भोग कर रहा है। तो वो व्यक्ति कैसा है? बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया यहाँ भगवान कृष्ण ने। विमूढ़ आत्मा, वो मूढ़ आत्मा मिथ्याचारः, मिथ्याचारी है वो। मिथ्याचारः स उच्यते, वो मिथ्याचारी कहलाता है वो व्यक्ति। ये मिथ्या आचरण है, गलत आचरण है। वो होता तो ऐसे ही है। संसार में 90% अपराध भय के कारण नहीं करता है व्यक्ति। व्यक्ति चोरी नहीं करते हैं, डकैती नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं?